दशहरा पे नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें की। एक बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रही हिंसा की बात की, दूसरी तरफ कोलकाता में हुए रेप कांड की भी बात की। उसके अलावा भी उन्होंने कई तरह की बातें की और ये जताने का प्रयास किया कि देश में जो माहौल है वो पहले से बेहतर हुआ है। वर्ल्ड लेवल पे भारत की साख बढ़ी है, भारत की जो मान है वो बढ़ी है और देश में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन रेप कांड में उन्होंने जो कहा कि ये एक शर्मिंदगी पैदा करने वाला अपराध था, उसने ज़रूर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस सवाल पे ही हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के दशहरा पे दिए गए बयान पे। दशहरा पे उन्होंने कोलकाता रेप कांड पे कहा कि ये एक शर्मनाक हादसा था और उन्होंने एक तरह से ममता बनर्जी की सरकार को घेरने का भी प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा कि इस मामले में लेट लतीफ़ी की गई या लीपापोती करने की कोशिश की गई। हम सवाल ये करना चाहते हैं कि सिर्फ कोलकाता में ही रेप कांड नहीं हुए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में बोपदेव में भी गैंगरेप की घटना हुई है। महाराष्ट्र में भी 2-3 घटना हाल के दिनों में हुई है। इससे पहले मणिपुर पिछले 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है और वहां पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, कुछ महिलाओं को न्यूड घुमाया गया। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान नहीं दिया तो सवाल ये उठता है कि क्या मोहन भागवत एक खास मौके पर एक खास राज्य को, एक खास सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि अगर उनका बयान आम बयान है तो उन्हें मुंबई में जो पुणे में हादसा हुआ बोपदेव में, उसे लेकर भी अफसोस जताना चाहिए था। उन्हें मणिपुर में 1 साल से हो रही हिंसा पे भी अफसोस जताना चाहिए था और उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि जब हमारी रेसलर बेटियों के साथ जिस शरण सिंह ने, जिस व्यक्ति ने, जो मंत्री रहे हैं और अब सांसद भी नहीं हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके खिलाफ एक बार भी कार्रवाई नहीं की गई। आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को पालकर क्या करना चाह रही है? उसी तरफ आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि कोलकाता में जो रेप कांड हुआ वो गलत था, निश्चित रूप से गलत था, वो शर्मनाक था। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी जो घटनाएं हो रही है उस पर भी उनका ध्यान जाना चाहिए था, उनका बयान आना चाहिए था, ताकि आम लोगों को लगे कि हर तरफ उनकी नज़र है। ऐसा लगता है कि वो भी सेलेक्टिव होते जा रही है। महाराष्ट्र में भी लगातार अत्याचार और हिंसा की घटनाएं हो रही है, लेकिन मोहन भागवत ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अपराध के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत ने इसे पर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कोलकाता में हुए एक रेप कांड को लेकर जरूर सवाल उठाए। सवाल उनका जायज़ है, लेकिन उनका सवाल ऐसा लगता है कि किसी खास राज्य सरकार को प्रभावित करने के लिए या किसी खास राज्य सरकार को निशाने पे लेके दिया गया है। क्योंकि अगर उनका इतना ही कंसर्न रहता तो वो मणिपुर पे भी बोलते, वे महाराष्ट्र में भी बोलते, वे उत्तर प्रदेश पे भी बोलते और वे मध्य प्रदेश पे भी बोलते। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ पश्चिम बंगाल पे बोला। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो हमारे बाकी जो स्टेट्स है, जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ जब हिंसा की, अपराध की घटनाएं होती है उसका जिक्र नहीं किया जाता है। आपने उस समय भी बयान नहीं दिया जब कई तरह के मामले महाराष्ट्र से सामने आए, कई तरह के मामले मध्य प्रदेश से सामने आए, अयोध्या से मामले सामने आए। जब अयोध्या के मंदिर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था, उस मामले में भी आपका बयान सामने नहीं आया। आरएसएस प्रमुख को लेकर देश भर में अच्छी सोच है, लोग उन्हें मानते हैं, उस पद को सम्मानित कर सम्मान देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप जब एक खुले मन से कुछ कह रहे हैं तो आपका जो बयान है वो व्यापक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने एक खास राज्य को टारगेट करने के लिए, खास मुद्दे को या खास घटना को टारगेट करने के लिए कहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आरएसएस भी इस पे विचार करे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिस पे तमाम तरह के मामले दर्ज हैं, जिसमें हिंसा,
अपराध, छेड़छाड़ और बलात्कार के भी मामले सामने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मोहन भागवत इस पर कब बयान देंगे और इस पर वो कब बोलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे देंगे विदा, नमस्कार।